देवियों और सज्जनों नमस्कार। अनिल भारद्वाज ग्रह चर्चा के इस एपिसोड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया है। आज हम लोग बुध ग्रह का बहुत ही सुंदर उपाय करने जा रहे हैं। बुध आप जानते हैं, बुध का सीधा संबंध बुद्धि से है। अगर आपकी बुद्धि नहीं है तो आप अपने पूर्वजों का भी जो पैसा है, रुपया है, धन है, दौलत है, सब आप बर्बाद कर सकते हैं। बुद्धि अगर आपके पास है तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो बहुत सारी कमाई आप कर सकते हैं। बुद्धि से आपका डिसीजन का जो क्षमता है वो बहुत अच्छा होता है। आप जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते, या डिसीजन आप जो भी लेंगे वो एक कंक्रीट रिजल्ट आपको प्रदान करेगा मित्रों। तो एक पौधे के थ्रू हम इसका उपयोग आपको बताएंगे। पौधे का मैं नाम बाद में बताता हूँ। ग्रीन कलर का ये पौधा होगा और ये आपका समझ लीजिए एक तरह से संजीवनी है मित्रों, और ये आपके सोए हुए भाग्य को पक्का 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 जगाएगा। आपको इसका नाम मैं अभी बता देता हूँ। आप चिड़चिड़ी का नाम आपने सुना होगा। इसको बुक में अपामार्ग बोलते हैं, कहीं कहीं चिरचीटा भी बोलते हैं, कहीं इसको लटजीरा भी बोलते हैं। फोटो पे आप देखिए, आप पहचान जाएंगे इस पौधे को। ये सस्ता ही नहीं है, ये फ्री का पौधा है। आपको रोड के किनारे, जंगल झाड़ में, आपके घर के आसपास आराम से ये पौधा पूरे सारे जगह पूरे देश में ये उपलब्ध है। परंतु आप अभी तक जाने नहीं होंगे कि इस पौधे से हम क्या क्या कर सकते हैं। ये बुध का पौधा है, और आप अगर सुने होंगे तो ये जानते होंगे कि नवग्रह का जब हम कोई हवन करते हैं तो बुध के रूप में इस चिरचिटा या चिड़चिड़ी के पौधे का, उसका पार्ट का हम हवन करते हैं। इतना तो आप जानते होंगे। परंतु अगर आप अपने बुद्धि को मजबूत करने के लिए, अपने बुध को विशेषकर मजबूत करने के लिए, जो आपका रत्न से भी मजबूत नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको इसका उपाय बताता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। आप मंगलवार के दिन पहले इस प्लांट को अपने आसपास आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये प्लांट कहाँ पर है। आप मंगलवार के दिन ही थोड़ा जल ले जाइए, चावल ले जाइए, रोली ले जाइए। आप जल चढ़ाइए पौधे पर। आप थोड़ा विश कीजिए कि आपको अपने काम के लिए, अपने प्रयोग के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ, कल मैं आपको ले जाऊंगा, ऐसा उस पौधे को बोलिए। और आप वहाँ पर थोड़ा चावल चढ़ाइए और रोली उसमें लगा दीजिए। फिर अगले दिन आपको इस पौधे को ले करके जड़ से उखाड़ कर थोड़ी मिट्टी के साथ लाना है, और अपने घर में गमला में उत्तर साइड में आप इसको लगाएं। उत्तर साइड में इस गमला को रखिए, और रोज आपको ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र के साथ थोड़ा थोड़ा आप उसमें जल डालिए। आपका देखिए किस तरह से आसानी से आपका बुध कितना स्ट्रांग होता है, और आपकी वाक्पटुता कितनी बढ़ती है। ये देखने की चीजें आप खुद फील करेंगे, और ये टेस्टेड है, बहुत लोगों को ये प्रयोग करवाया हुआ है। आप जरूर इसको करके देखिए। अगर दूसरी तरफ आप इसको लाल धागा में इसके जड़ को आप काट करके थोड़ा सा गला में पहन भी सकते हैं, यंत्र बना करके, वो भी आपको फायदा करेगा। अब देखिए, अगर आपका जैसे व्यापार पे हानि हो रहा है, और तो आप क्या कीजिए, देखिए ये एक तरह से ये बुध जो है, आप जानते हैं कि ये माँ सरस्वती का बुध से कनेक्शन है, गणेश का बुध से कनेक्शन है, और ये सब बुद्धि के बुध बुद्धि के लिए है। तो आप इसका और भी बहुत सारा प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक उपाय, आयुर्वेदिक में तो इसकी बहुत ही प्रधानता है। जैसा मुंह का कोई रोग है, अगर दूर करना हो,
कान बह रहा हो तो उसके पत्ते का रस अगर उसमें डालते हैं। अगर भूख नहीं लग रहा हो तो चिटचिटा के जो बीज बीज टाइप के जो रहते हैं उनको आप आ, अगर पीस करके पीते हैं तो वो फैट को गला देता है बिल्कुल। अगर किसी का डिलीवरी में डॉक्टर बताता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी इसके पौधे के तने को आप उस प्रसूति के कमर या बाजू में आप बांध सकते हैं, तब आप इसका प्रयोग। दूसरा, अगर आप किसी को सम्मोहित करना चाहते हैं, सम्मोहन के लिए भी इस पौधे का बहुत उपयोग है। आप इसके जड़ को पीस लीजिए और पीस करके उसका एक मतलब चंदन टाइप का बनाइए और रोज अपने ललाट पर लगाइए। आप देखिएगा जहां भी आप जाएंगे सामने वाला आपको मना नहीं करेगा, आपका काम हो करके रहेगा। तो ये सब है। अगर इसके दातून को, अगर सफेद कलर का अगर ये चिरचिटा या अपमार्ग है तो अगर इसका दातून अगर आप 40 दिनों तक करते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। यानी आप जो कहेंगे वो होकर रहेगा अगर आप इसका रेगुलर दातून का प्रयोग करते हैं। इसलिए ऐसे केस में आपको बहुत सावधानी से बोलना भी है, क्योंकि जो आप अच्छा बोलेंगे लोगों के साथ अच्छा होगा, अगर आप लोगों को खराब बोलेंगे तो उन पर खराब गुजरेगा। इसलिए आपको सोच समझ के बोलना है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वाक सिद्धि आपको प्राप्त होगी। तो ये सारी चीजें हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका व्यापार वगैरह में घाटा हो रहा है, बिजनेस तरक्की के लिए आप क्या कीजिए, आप ग्रीन कपड़े में फिर उसी तरह से मंगलवार को अगर किसी प्लांट को इनवाइट कीजिए और वहां से आप उसका जड़, उसका थोड़ा सा तना, थोड़ा पत्ता, थोड़ा फूल, जो भी है उसका कुछ कुछ पार्ट लेकर के एक ग्रीन कपड़े में बांधिए। उसको आप अपने दुकान के लॉकर में रखिए। अगर आप घर के लॉकर में रखते हैं तो घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। अगर आप पॉकेट और पर्स में रखते हैं तो आपका जय जय रहेगा। तो ये था इसका अपमार्ग का प्रयोग, बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा पौधा तो मैंने देखा नहीं है मित्रों। इसलिए आप प्रयोग कीजिए और विश्वास बनिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, आपका बुद्ध दुरुस्त हो जाएगा। अगर बुद्ध दुरुस्त हो गया तो समझिए बहुत कुछ आपका दुरुस्त हो गया। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। आप इसको लाइक करें, अपने मित्रों में सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।